चलिए चलिए बच्चों, कैसे हो? चलिए, बढ़िया होने चाहिए। ठीक है जी। चैप्टर चल रहा है बिजनेस इकोनॉमिक्स का, चैप्टर नंबर 1। हमने कल लास्ट क्लास में कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स का मीनिंग पढ़कर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकाल लिए थे। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर। यहां तक कोई किसी को समस्या हो तो बताए। पक्की बात है, कोई क्वेश्चन नहीं किसी का। तो आज इनको डिटेल में पढ़ने का समय आ गया। इनके मीनिंग, एडवांटेज, डिसएडवांटेज। मतलब अभी तो सिर्फ इतना पढ़ लिया ना हमने कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक वो होती है जिसमें रिसोर्सेज सारे प्राइवेट सेक्टर या कैपिटलिस्ट के पास होते हैं और उसका मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट। एक बार उसकी मोटा मोटा सारी फीचर्स को पढ़ने का समय आ गया। ठीक है, तो आई एम स्टार्टिंग विद माई फर्स्ट टॉपिक। नाम क्या है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। यस बेटे, हाँ जी। अच्छा, स्क्रीन स्टार्ट नहीं हुई, एंजॉय अभी हो जाएगी। बोलेंगे जय श्री राम, जय माता। चलो ठीक है सर। सबसे पहले कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की डेफिनेशन जो आपने लास्ट क्लास में की थी, सेम डेफिनेशन क्या थी? याद कीजिए। ऑल रिसोर्सेज। बेटे लिखने का समय बाद में मिलेगा और बातें करने का समय भी शायद मिल जाएगा, है ना? अभी नहीं। ऑल रिसोर्सेज आर owned and controlled by capitalist. controlled by capitalist, यही था। and the decisions के नाम बताओगे बेटे? सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी में 3 डिसीजन, वैसे 4 प्रॉब्लम है। इकोनॉमिक्स पढ़े किया बेटे आपने ना? नहीं पढ़े कि ध्यान से सुनेगा फिर। 3 डिसीजन होते हैं इकोनॉमी में। प्लस 2 में इकोनॉमिक्स नहीं आपके पास? ठीक है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। फॉर whom टू प्रोड्यूस आर टेकन बाय कैपिटलिस्ट with motive of profit earning। देखिए बेटे, इसको आप समझिए एक प्राइवेट सेक्टर की तरह। एक जो कैपिटलिस्ट आदमी है ना, उसका कहीं पर भी इंटेंशन आपकी सेवा करने का नहीं है। उसका इंटेंशन क्या है? ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने का, ज्यादा से ज्यादा। अब ना इसकी फीचर्स में बताऊंगा, क्या वो सर्विस अच्छी देता है, क्या वो खराब देता है। और एक बहुत शानदार, एक अभी एक वर्ड बता रहा हूं, आएगा 5-7 दिन में। वर्ड सुन लीजिए, कंज्यूमर सोवर्निटी। क्या बोला है? उस पर चर्चा की जाएगी। ठीक है, तो दिस इज कैपिटलिस्ट, दिस इज। अब सर मेरा आज का टॉपिक इसकी डेफिनेशन है ही नहीं, क्योंकि डेफिनेशन ऑलरेडी मैं लास्ट क्लास में करवा चुका हूं। मेरा आज का टॉपिक है इसकी फीचर्स। सोचिए बच्चों, क्या क्या फीचर होंगे इसकी। पहली फीचर तो आप इसके नाम से निकाल चुके हो ऑलरेडी। क्या? कैपिटलिस्ट का, देखो आज मैं इसको प्राइवेट वर्ड भी बोल सकता हूं। मैं लास्ट क्लास में कहा था जब तक मीनिंग क्लियर ना हो डायरेक्टली प्राइवेट नहीं बोलेंगे। अब तो अपने को समझ आ गया ना क्या कैपिटलिस्ट मतलब प्राइवेट, सोशलिस्ट मतलब पब्लिक। आप मुझे बताओ, अब ये प्राइवेट है, प्राइवेट स्कूल को दिमाग में लाओ, प्राइवेट यूनिवर्सिटी को लाओ, प्राइवेट हॉस्पिटल को लाओ। उनका पहला पॉइंट, उनका पहला मोटिव क्या होता है? यस, तो पहला ही इंटेंशन क्या उनकी? प्रॉफिट मोटिव। वही मैक्सिमाइजेशन की बात है, प्रॉफिट मोटिव। तो पहली फीचर आपसे पूछी जाए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की, तो आप बोलेंगे उनका मोटिव क्या है बेटे? सिर्फ प्रॉफिट कमाना। क्या कमाना? सेकंड, प्राइवेट ओनरशिप एंड कंट्रोल। प्राइवेट ओनरशिप एंड कंट्रोल। देखिए, कोई सरकारी यहां पर ओनरशिप नहीं है। आप मान के चले, आपकी एक गाड़ी है, एक एग्जांपल देते हैं।
आपकी कार है, क्या कोई पड़ोसी आकर उस कार को चला सकता है? मतलब टच भी नहीं कर सकता। आप चलाने की बात सोचो, आपको नहीं, ये सबकी है। आप अपनी गाड़ी में जा रहे हो, सोचिए किसी ने आपसे लिफ्ट मांगी, अब लिफ्ट देना या ना देना आपकी मर्जी है या उसकी मर्जी है? वो कह रहे नहीं भाई लिफ्ट तो देनी पड़ेगी। क्या कोई आपसे फोर्स कर सकता है? क्यों? क्योंकि प्राइवेट ओनरशिप है। क्या है? और ये मानो सरकारी बस जा रही है, अब सरकारी बस में आप चढ़ गए, मैं भी चढ़ गया। आप मुझे कह रहे हो भाई साहब आप नहीं आ सकते, मैं अकेले जाऊंगा। क्या बस आपकी है? क्या वो प्राइवेट है? क्या वहां पर आप किसी को आने से रोक सकते हो? नहीं, बिकॉज वहां पे सोशल ओनरशिप है। क्या है? कलेक्टिव ओनरशिप। और यहां पर क्या है? प्राइवेट ओनरशिप। क्या है? चलिए अगला, जनरली more efficient than socialist। ऐसा कहा जाता है, अगर आप कैपिटलिस्ट या सोशलिस्ट को कंपेयर करें तो कैपिटलिस्ट जनरली ज्यादा क्या होता है? एफिशिएंट। आप प्राइवेट सेक्टर को देख लीजिए, आप प्राइवेट बैंक्स को देख लीजिए। आप मुझे बताओ, मैंने लास्ट क्लास में भी एग्जांपल लिया था, प्राइवेट बैंक में अकाउंट खुलवाना ज्यादा आसान है या गवर्नमेंट बैंक में? क्यों? बिकॉज दे आर मोर एफिशिएंट। अब वो अलग बात है आपको कि सर उनको एफिशिएंट के बोनस मिलते हैं, जो बेटे काम तो करते हैं ना। आप देखो प्राइवेट सेक्टर ओवरऑल परफॉर्मेंस चेक करें मार्केट में, इकोनॉमी में, प्राइवेट सेक्टर हमेशा क्या रहा है? ज्यादा एफिशिएंट, मोर एफिशिएंट, ऑलवेज मोर एफिशिएंट। हमारे देश में आपको पता है ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट खराब है, बट आपके दिमाग में कुछ आएगा ना, आपको मान लो कोई इमरजेंसी है और आपके पास पैसा भी है भगवान की दया से, तो आप प्राइवेट जगह जाओगे या सरकारी जगह जाओगे? आप खुद सोचो, पहले आप कहां जाओगे? प्राइवेट, क्योंकि आपको पता है वो सर्विस ज्यादा बढ़िया देगा। हर आदमी के मतलब एक अच्छा सा एग्जाम्पल देता हूं। सरकारी टीचर्स होते हैं स्कूल कॉलेजेस वाले, उन सरकारी टीचर्स के बच्चे कहां पढ़ते हैं? प्राइवेट इंस्टीट्यूट में। वो वहां क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि उनको भी पता है कि एफिशिएंसी कहां पर है? प्राइवेट में। तो सेम कैपिटलिस्ट में, आई एम नॉट सेइंग सोशलिस्ट खराब है, बट इन द टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी, एफिशिएंसी में देखें फार बेटर कौन सा है? सोशलिस्ट, ओ सॉरी कैपिटलिस्ट। कौन सा है? कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट डिपेंड करता है मार्केट फोर्सेस पर, इसको बोलते हैं मार्केट फोर्सेस, और यू कैन से डिमांड एंड सप्लाई। सरकार नहीं डिसाइड करेगी कि मुझे क्या बनाना है, मैं मार्केट का डिमांड सिनेरियो देखूंगा, मैं वो बनाऊंगा जिस चीज की डिमांड है और जिसकी सप्लाई में मुझे फायदा है। ऑटोमेटिकली इसको पता क्या बोलते हैं? लॉजिकली इसको बोलते हैं प्राइस मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं? आपको ना एक चैप्टर में बताएंगे जहां पर डिमांड सप्लाई इंटरसेक्ट हो जाती है, वो बनता है इक्विलिब्रियम प्राइस। क्या बनता है? तो कह रहे हैं मार्केट से ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता है, मतलब सरकार को बार बार बीच में नहीं आना पड़ता कि भाई साहब ये बना दो, ये कम कर दो, ये ज्यादा कर दो। आप सब कुछ मार्केट ड्रिवन फोर्सेस पर चल रहे हो। जो लोग चाहते हैं वो हम उनको बना कर देंगे, जो लोग चाहते हैं वो हम उनको बना कर देंगे। दिस इज नोन एज प्राइस मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं? अल्टीमेटली क्या है? दो ही चीजें हैं जो मेरे को ड्राइव करें बिजनेस को, या तो प्राइस कि पैसा ज्यादा से ज्यादा मिले, या डिमांड। आप जो मांगोगे प्राइवेट सेक्टर, कैपिटलिस्ट सेक्टर वो आपको बेटे बनाकर देगा। अच्छा, आपने कहा सरकार बार बार इंटरफेयर नहीं करती, बिल्कुल ठीक है, बट क्या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सरकार होती है या नहीं होती? होती है गवर्नमेंट या नहीं होती? यस और नो? क्या करती है? सरकार तो होगी ना, तो देयर इज अ रोल ऑफ गवर्नमेंट, बट लिटिल रोल ऑफ गवर्नमेंट। कितना लिटिल? का मतलब छोटू सा, लिटिल रोल ऑफ गवर्नमेंट। सरकार का काम है टैक्स कलेक्ट करना और वेरियस कानून बनाना, लॉज बनाना। राइट? क्लियर है बात? अब आप देखो, आज मैं अभी ना बुक पे नहीं आ रहा, आपसे समझ रहा हूं, आप मुझे बताओ आपके हिसाब से और क्या अलग होता है कैपिटलिस्ट में? सोचिए, सोचो सोचो, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। वो प्रॉफिट मोटिव में कवर हो गया ना, वो तो कि रीचर के लिए बनाया, प्रॉफिट रीचर ही देगा, गरीब आदमी तो प्रॉफिट देगा नहीं, तो आप गरीब आदमी के लिए बनाओगे नहीं, सिंपल सी बात है। यस, और कुछ? फ्रीडम किस चीज की? हाँ, वो लिटिल रोल ऑफ गवर्नमेंट में आ गया। जब मैंने कहा ना ऑल द डिसीजन आर टेकन, जब मैंने व्हेन टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम बोल दिया, तो सारा कुछ कवर हो गया वहां ना। उसके अलावा बताइए, जरूरी नहीं है प्राइवेट सेक्टर कॉस्ट कम करता है, कॉस्ट नहीं कम हो रही, महंगा कर देगा सामान, कोई दिक्कत नहीं है। वो कंज्यूमर सोवर्निटी में बताऊंगा, वो एक वर्ड छोड़ा है, वो आप नहीं बताएंगे।
कंज्यूमर भगवान है, प्राइम छोड़ो, कंज्यूमर भगवान है। वो कहते हैं ना कि ग्राहक क्या है, भगवान। वो सरकारी विभाग के लिए नहीं है, सिर्फ प्राइवेट के लिए है। सरकारी वाले कहते हैं कल आना, कब आना, कल आना। चलिए एक पॉइंट और, एक छोटा सा पॉइंट। आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो, सरकारी स्कूल में पढ़ते हो, फर्क क्या होता है दोनों में? सर्विस के अलावा फैसिलिटीज तो कवर होगी। एफिशिएंट बोल दिया मैंने, तो एफिशिएंट में फैसिलिटीज भी आ गई, अच्छा काम भी गया। एक और चीज का फर्क भी तो होता होगा, फीस का। एग्जैक्टली, एक्सपेंसिव। जनरली कैपिटल इंटेंसिव वाले लोग जो है, कैपिटलिस्ट वाले, वो सोशलिस्ट से ज्यादा महंगे होते हैं, फीस ज्यादा होती है। क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल की फीस सेम होती है? क्या गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट स्कूल की फीस सेम होती है? और कितना फर्क होता है? ह्यूज फर्क होता है, मल्टीप्लाई, मतलब 100 गुना 200 गुना फर्क होता है, आप मान के चलें। तो ऐसा बोला जाता है प्राइवेट सेक्टर इज जनरली मोर। देखो, जो आपको सर्विस दे रहा है अच्छे से, वो महंगा होगा तो भी चलेगा। वो हमारे बिजनेस में एक कहावत है, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। हाँ, बट इसकी एक एक्सेप्शन आई थी दुनिया में, एक प्राइवेट सेक्टर की एक्सेप्शन है जिसने पूरी मार्केट को हिला दिया, वो थी जियो। क्या थी? जियो वाज नॉट महंगा, इवन जियो इज राइट नाउ नॉट महंगा। जिन लोगों को लगता है ना कि जियो ने प्राइस बढ़ा के महंगा कर दिया, मैं उनको हिस्ट्री दिखाता हूं। जियो क्या देता है आपको? 4G, जितने का मर्जी देता है। जियो के आने से पहले BSNL, एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया अलग अलग थे सारे। ये हमें 298 रुपए का 1 GB 3G देते थे। क्या देते? 3G, 1 GB पूरे महीने का, 298 रुपए का 3G। कॉलिंग के पैसे अलग। क्या जियो इससे महंगा है? और वो 3G भी खत्म नहीं होता था, 1 GB पूरे महीने में खत्म नहीं होता था। पूछो क्यों? तो चलता ही था, रुक रुक के चलता था, खत्म नहीं होता। जिनके हमारे जैसे, हमारे पास वाईफाई थे, हम वाईफाई के साथ चल रहे थे। आज बच्चा शाम तक 1.5 GB खत्म कर देता है, उसके बाद टॉपअप ले रहा होता है ना। आप सोचो, कोरोना का टाइम आया, ऑनलाइन क्लासेस चली, हमारी ऑनलाइन कोचिंग चली, किसकी वजह से? जियो की वजह से। चलो, हमारे पास तो वाईफाई था, बच्चों के पास क्या था? जियो। अगर हम कोरोना में बच्चों को वही एयरटेल के 3G पे पढ़ा रहे होते ना, तो बच्चे पढ़ रहे होते, सर का मुंह खुला रहता और ऐसे घूम रहा होता। समस्या है ना। देखो, प्राइवेट सेक्टर हमें ना हमारे देश में समस्या पता क्या है? मैं बताता हूं आपको। हर अमीर आदमी को ना गाली देने का शौक है। हमको लगता है चोर है वो। अब क्या, जैसे आजकल नया वो पॉलिटिकल बात है कि अंबानी अडानी क्या है? चोर। अब देखो, अंबानी अडानी कितनों को रोजगार देते होंगे और कितना टैक्स देते होंगे, समझ रहे हो बात को? और ये आज का नहीं है। मेरे को बड़ा शौक है पुरानी बुक्स पढ़ने का। मैं इतिहास पढ़ा था। ये तो अब जैसे अब कांग्रेस और बीजेपी का पंगा है, तो ये बोलते हैं पुराने जमाने में जो पुरानी पार्टी थी, उस समय जो अंग्रेजों की जब आजाद हुआ देश, पता है उस समय क्या बोलते थे? टाटा बिरला चोर है। मतलब हमारे देश में एक मेंटालिटी है, जिसने पैसा कमा के तरक्की कर ली वो कौन है? मतलब आदमी अपनी मेहनत से कुछ कर ही नहीं सकता। तो ना ये जियो का इंटरनेट यूज करते हैं, और जियो के इंटरनेट पे फिर ट्विटर पे डालते हैं अंबानी चोर है। चोर का इंटरनेट यूज कर रहे हो आप, ध्यान रखना इस बात पे, अगर वो चोर है तो। समझ रहे बात को? तो हमारे को ना मेंटली प्रिपेयर किया गया हमेशा कैपिटलिस्ट को गाली देने के लिए। यही समस्या है। शुक्र करो मिक्स्ड इकोनॉमी है। सोशलिस्ट होते तो हम ज्यादा गाली देते कैपिटलिस्ट को। कैपिटलिस्ट होना भी जरूरी है। एक बिजनेसमैन का, अमीर आदमी का होना भी जरूरी है। एक आदमी बिजनेस सेट करेगा, कितने लोगों को नौकरियां देगा या नहीं देगा? बिजनेस चलेगा, इंडस्ट्री चलेगी, कैसे चलेगी? आप कह रहे हो सारे बिजनेस बंद कर दो, फिर खाली तो बैठेंगे हम लोग, और क्या करेंगे? तो इसलिए चाहे महंगा है, जनरली महंगा है प्राइवेट सेक्टर, कैपिटलिस्ट सेक्टर, मगर वो आपको क्या दे रहा है? सर्विस। क्या दे रहा है? एफिशिएंसी। और क्या दे रहा है? 7वां पॉइंट, कंज्यूमर सोवरेनिटी। उसके लिए प्राइवेट सेक्टर के लिए ग्राहक क्या है? भगवान का रूप है। किसका रूप है? अगले पेज पे बताता हूं, अलग वर्ड लिखना है। वर्ड क्या बोल रहा हूं? कंज्यूमर सोवरेनिटी। मतलब कस्टमर इज प्राइम, कस्टमर इज जस्ट लाइक गोल्ड। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ भी कर देगा। बैंक आपको पता है कैसी सर्विस देते हैं? आपको बैंक में पर्सनलाइज अकाउंट नंबर चाहिए, आपके मोबाइल नंबर के सेम पे आपको एक अकाउंट नंबर दे देंगे। कैश डिपॉजिट की सर्विस आपके घर से हो जाएगी। कंज्यूमर क्या है? सब कुछ कंज्यूमर है। हमारे देश में आप रेस्टोरेंट में जाओ, भाई साहब लोग जाते हैं, कहते हैं भैया चिली पनीर लगा दो बिना चिली का, वो लगा देगा। समझ लो, शाही पनीर बिना पनीर के लगा देगा, बटर चिकन बिना बटर के लगा देगा। मतलब कस्टमर इज प्राइम, कस्टमर हैज राइट टू चूज और रिजेक्ट एनीथिंग। आप मैगडी में जाओ,
आपको बर्गर पसंद ना आए, कंप्लेंट डालो, आपके पैसे वापस दे देंगे, नया बर्गर दे देंगे। अब बड़े रेस्टोरेंट में जाओ, इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, आपको खाना पसंद ना आए, वो आपको दूसरा खाना देते हैं और पहले वाले खाने के पैसे भी चार्ज नहीं करते। दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑन आवर पार्ट। समझ रहे बात को? मेरे को आज तक याद है, मैं एक बार बैठा हुआ था, एक नत्थू सीट पे बैठा हुआ था मेरे दोस्त के साथ। वो ना कुल्फी है, तीले वाली कुल्फी आती है, तो उसने कुल्फी खाई, उसके ना कुल्फी बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म होगी, लास्ट में ना हल्का सा बाल निकला है, और वो निकला या उसका खुद का गिरा, हमें तो पता ही नहीं। तो उसने कंप्लेन कर दी, उन्होंने उसको एक और कुल्फी दे दी फ्री में। और वो देखो दोस्त हर एक दोस्त क्या होता है, समझ गए ना? वो खाते खाते प्रार्थना करा इसमें भी बाल निकला है। मैंने कहा यार तो लालच वाली बात है ना। अब मैगडी में सेल्फ सर्विस है, मैगडी KFC सब जगह आप प्लेट लाते हैं, अब लेकर जा रहे हैं, आपके टेबल तक जाने से पहले अगर प्लेट से खाना गिर जाता है, दे विल प्रोवाइड यू फ्री ऑफ कॉस्ट, दे विल प्रोवाइड यू फ्री ऑफ कॉस्ट। आप में से देखो, जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ एग्जांपल, वेजिटेरियन और नॉन वेज कौन कौन खाता है? जस्ट रेज योर हैंड्स, कोई खाता हो तो, अगर जस्ट एक एग्जांपल देना, बता दो, हम कुछ नहीं कहेंगे। KFC गए होगे ना कभी, नॉन वेज नहीं भी खाते, वेज खाते होगे। KFC का एक रूल है, अगर आपको डिलीवरी 7 मिनट से लेट हो जाती है, मैंने भी थोड़े दिन पहले पढ़ा, इंटरनेट पे पढ़ा मैंने, और मैंने उनकी वेबसाइट पे पढ़ा, आपने कोई ऑर्डर किया, अब भीड़ है, 7 या 8 मिनट का टैट है, 7 या 8 मिनट का टाइम है, 8 मिनट तक अगर आपको सामान नहीं मिलता ना, तो जो सामान आपने ऑर्डर किया उसका एक और पीस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। दैट इज कॉस्ट सर्विस ना, कि भैया आपका टाइम हम वेस्ट नहीं होने देंगे, आपका टाइम हम वेस्ट, तो क्योंकि आपको ना भगवान, वो कहते हैं अपुनिश भगवान है, तो कस्टमर भगवान है उनके लिए। कह रहे हैं कंज्यूमर सोवरेनिटी क्या कहती है? कंज्यूमर हैज द राइट टू चूज। कंज्यूमर कैन रिजेक्ट और कैन एक्सेप्ट और कैन मॉडिफाई। करे एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड एज पर द विशेस ऑफ कस्टमर। आपको सब कुछ मिलेगा, जैसे कहोगे वैसे मिलेगा। समझ रहे बात को? मेरे को ना बार बार ना रेस्टोरेंट के एग्जांपल देने इसलिए पड़ते हैं क्योंकि समझाना आसान है। समझाना क्या है? बाकी हर जगह पे आप कभी जाए, आप हॉस्पिटल्स में जाए ना, आप एडमिट होने के बीमार आदमी, हॉस्पिटल पता क्या पूछ रहे आपसे? सर जॉइंट में रूम लेंगे, सिंगल रूम लेंगे, AC वाले लेंगे, नॉन AC वाले लेंगे, टीवी वाले लेंगे, नॉन टीवी वाले लेंगे। मतलब आदमी यहाँ पे शॉपिंग करने आया है। समझो आजकल हॉस्पिटल में फीस नहीं मिलती, क्या लगता है? पैकेज। क्या बनते हैं? कि आपको सर्विस देंगे, आपको ये सर्विस देंगे, और आपकी ना आपको एक ना अच्छे से ना रेफ्रिजरेटर मिला होगा आपको, उसमें सारा दिन जूस वगैरह भरे रहेंगे। जैसे जूस खत्म होगा जूस भर देंगे। जूस किस लिए? जो पेशेंट आपसे मिलने आएंगे उनको जूस भी तो पिलाना है ना। पानी, जूस, कोल्ड ड्रिंक भरा हुआ है उसके अंदर। ऐसे ऐसे पैकेजेस मिलते हैं, बिकॉज अल्टीमेट सबका एक ही टारगेट है, कस्टमर को खुश करना। देखो आपका मोटिव क्या है? प्रॉफिट कमाना। आपको क्या देनी है? एफिशिएंसी। बट वो सब कुछ देना किसको है? कंज्यूमर को, कस्टमर को। जो कंज्यूमर है वही तो डिसाइड करेगा। आजकल तो और खतरनाक ट्रेंड आ गया है, आजकल तो गूगल पे रेटिंग हो जाती है, लोग ट्विटर पे कंप्लेंट डाल देते हैं, मैं यहां पर गया था, इन्होंने मेरे को सर्विस नहीं दी। 1 सेकंड लगता है किसी की भी धज्जियां उड़ाने के लिए। समझ रहे बात को? तो अब तो कंज्यूमर भगवान से भी बड़े वाला भगवान हो गया। कह रहे हैं एवरीथिंग will be provided according to wishes or इंस्ट्रक्शन ऑफ कस्टमर। एक्चुअल में ऐसा होता है, आप पिज्जा खाने जाओ, आप बोलते हो एक्स्ट्रा चीज, तो डालता नहीं डालता? लड़के लोग करवाते हैं जनरली, लड़कियां तो नहीं करवाती ना। मैं तो एक बार पार्टी में गया था, सामने बैठे हुए एक लड़की बैठी थी, उसने क्या मंगाया? उस पिज्जा का नाम था चीज बर्स्ट पिज्जा। क्या नाम था? उसमें क्या होता है? चीज ज्यादा होती है। कह रही है भैया चीज बर्स्ट पिज्जा, और भैया चीज थोड़ा कम डालना। मतलब क्यों मंगवा रही है फिर तो चीज बर्स्ट पिज्जा? लॉजिकल बात है ना। बट एवरीथिंग विल, कोई आपको कंप्लेन नहीं करेगा। आप जाके बोल दो मसाला तेज कर दो, कम कर दो, स्पाइसी कर दो। बार बार उनको खाने का एग्जाम्पल देना पड़ता है क्योंकि समझाना आसान है। आप कहीं भी चल जाओ, आप चल जाओ बड़े से फर्नीचर के शोरूम में, आपने एक बढ़िया सा टेबल डिसाइड कर लिया कि ये बहुत बढ़िया है, बट भैया ये ना हमारे ना घर के हिसाब से नहीं आ रहा। कहता है आपके लिए नया बना के देंगे, आपकी स्पेसिफिकेशन के आएंगे, आपकी घर पे आएंगे, आपकी जगह की मेजरमेंट लेंगे और एक नया टेबल आपके लिए बनाकर देंगे। क्या सरकारी व्यवस्था में ऐसा होता है? मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। वहां ऐसा कुछ भी मिलता, वहां भी सब कुछ है, बट आपकी मर्जी से। आप कस्टमर हो, आप भगवान नहीं हो। बस कस्टमर आप भी हो, आप क्या हो? कस्टमर। अब सरकारी हॉस्पिटल में जाओ, बोलो ये वाला ना आपका बेड सही नहीं है, चेंज कर दो, कहेगा लेना ले ले, नहीं तो घर जा।
समझ रहे हो बात को? दैट इज ये डिफरेंस है, मैंने आपको एक डिफरेंस बता दिया ऑलरेडी। यहां पर कंज्यूमर सोवर्निटी है, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में नहीं है। अभी आऊंगा, अभी ना ये 7 पॉइंट आप याद कर लो एक बार दिमाग में। पूछो क्यों? पूछिए बेटे क्यों? हाँ, उसके अपोजिट बताने। देखिए बच्चे बचपन से चीटिंग करते हैं, ये पेपर में बता रहा हूँ, इसको सारा तरीका पता है, जुगाड़। ये सारे पढ़ लो, इसका उल्टा ही तो होगा वहां पे अल्टीमेटली, या कुछ एक्स्ट्रा होगा। तो पढ़ना क्या क्या? पहला पॉइंट आपने पढ़ना, आज आपको याद दिलाना। पहला पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट सिमिट्री में बोले, मिलकर प्यार से, जैसे असेंबली में प्रेयर नहीं बोलते थे वैसे। फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट एंड सेवंथ पॉइंट। क्लियर है बात यहां तक? चलिए अब आता हूं मैं, मतलब ये पॉइंट जो हम लिख रहे हैं ना, इनडायरेक्टली हमने चर्चा कर रखे हैं थोड़े थोड़े, ठीक है बेटे? तभी तब अगला पॉइंट क्या है? सोशलिस्ट इकोनॉमी। क्या है? पहले तो डेफिनेशन उठा लेते हैं बेटे आराम से। क्या होती है डेफिनेशन? वेयर all the sources are owned and by government and all the decisions, बेटे कौन कौन से डिसीजन? what to produce, and are taken by, अच्छा टेकन बाय गवर्नमेंट क्या होता है? मोदी जी आगे बैठते हैं क्या? आपने कहा फैक्ट्री लगानी, सीधा मोदी जी को फोन करोगे, मोदी जी किस चीज की फैक्ट्री लगाऊं? ऐसे गवर्नमेंट खुद थोड़ी आती है। गवर्नमेंट कौन है, मतलब कौन होती है सरकार? आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आप सरकार को शिकायत करते हो क्या? सीधा मुख्यमंत्री साहब को फोन मार देते हो क्या? देन हु इज द गवर्नमेंट? सोचने वाली बात है ना। हर जगह पे प्रधानमंत्री थोड़ी आके बैठ जाएगा, हर जगह पे मुख्यमंत्री थोड़ी आके बैठ जाएगा। कोई अथॉरिटी होनी चाहिए जिसके पास पावर होनी चाहिए। तो ये बताएंगे भी आपको। गवर्नमेंट का मतलब ये नहीं कि आप सीधा प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट को टारगेट कर लोगे, ठीक है ना। ऑल द डिसीजंस आर टेकन बाय गवर्नमेंट विद मोटिव क्या रहता है बेटे इनका? डन है। फीचर्स पढ़ते हैं। एग्जाम्पल देना दो कंट्रीज के जहां पे सोशलिज्म है। इंडिया वाला कौन था? चाइना। चाइना और सेकंड नॉर्थ कोरिया। फीचर वहां पहली फीचर देखो, इकट्ठा पढ़ते हैं जुगाड़ के साथ, जैसे मोक्षी ने कहा ना, उल्टा बोल देंगे। पहली फीचर क्या थी वहां? प्रॉफिट मोटिव। क्या थी? तो यहां पे क्या हो जाएगा? सोशल। देखो एग्जैक्टली ऐसा होता है। आप कभी सरकारी हॉस्पिटल में जाओ, टोकन फीस होती है, कितनी होती है? 5 रुपए। अब 5 रुपए में क्या कमा रहे हो? आपको फिर 5 भी को लेना, वो लेना पड़ता है। पूछो क्यों? अगर 5 भी लेंगे ना, फिर ना लोग, पता क्या होता था पहले जब बिल्कुल लेते थे, सरकारी हॉस्पिटल नया बना, एक एसी लगा हुआ है अंदर, लोगों को इलाज नहीं कराना जाके एसी में बैठ के, इसलिए लगाना पड़ता है। इसको फ्री राइडर बोलते हैं। मैं क्यों बताऊं क्या बोलते हैं? फ्री राइडर। एटीएम में क्यों? एटीएम में पूरे मोहल्ले में लाइट ना हो, एटीएम में एसी चल रहा होता है। अब एटीएम में कैमराज हैं। आपको पता है पहले कैमराज नहीं होते थे, 15 साल पहले। तो ना गार्ड खुद अंदर बैठे हैं एसी के अंदर, 4 दोस्त बिठा के बैठे ताश खेल रहे हैं, क्योंकि बाहर गर्मी, अंदर क्या चल रहा है? एसी। वो तो कैमरा लग गया सिक्योरिटी पर्पस के लिए। अगर आप बिल्कुल चार्ज नहीं करोगे ना, देखो हमारा काम सोशल वेलफेयर है, बट फ्री में दोगे तो लोग बिना बात करेंगे। फिर आप जाओगे ना हॉस्पिटल में पेशेंट गया, पहले सारी चेयर्स भरी हुई है, और पता चला कोई पेशेंट नहीं है, सारे क्या खाने आए हैं? हवा खाने आए हैं। लोगों को बड़ा होता है। आपको पता है कब, आप पता नहीं मुझे, आप मूवी देखने जाते हो आप में से कोई? थिएटर पे ना पहले थर्सडे को टिकट सिर्फ 75 रुपीज की होती थी, बीच में कितने रुपए की? तो कई लोग ना 75 रुपीज में मूवी देखने आते, दोबारा देखने चल जाते थे कि बाहर बहुत गर्मी है, जून का महीना, 3 घंटे एसी में बैठेंगे। मैं लिटरली लोगों को देखा है 3 घंटे जाके सोते हुए। अभी लेटेस्ट एग्जांपल में देख रहा था, वैष्णो देवी गया कोई आदमी, उसको रात को होटल नहीं मिला। अब वो कहाँ जाए?
होटल, और होटल पता करा, होटल का किराया कितना है, 4,000 रुपये 5,000 रुपये, सीजन का टाइम है। उसने धुरंधर 2 की 2 टिकट बुक कर ली, 4 घंटे की, 8 घंटा मतलब, और टिकट कितने की पड़ी उसको, 600 रुपये की। मतलब 8 घंटे वो थिएटर में बैठा रहा, एक बार उसने मूवी देखी, दूसरी बार में सोता रहा। लोग ऐसे ऐसे जुगाड़ निकाल लेते हैं हमारे देश में। 3,000 की टिकट थी होटल की, 600 रुपये में धुरंधर भी देखा है वो, समझ रहे बात को। तो इसलिए सरकार ने थोड़ा सा पैसा लगा रखा है ताकि आप उसका मिस यूज ना करें। देखो अगर मैं कोई चीज फ्री दे रहा हूं, सस्ती दे रहा हूं, क्यों दे रहा हूं, लोगों का भला हो। प्रॉब्लम पता है कि जिसका भला होना चाहिए ना, वहां तक भला पहुंचता नहीं है। आप एक बात बताओ मुझे, क्या राशन की दुकानें सरकार ने बनाई? राशन की दुकानों पे राशन मिलता है? बट आपको पता है हर एक डिजर्विंग को कई बार नहीं मिलता, क्योंकि कोई नॉन डिजर्विंग ले जाता है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके पास अच्छा ह्यूज इनकम है, उन्होंने राशन कार्ड बनवा रखा है। अब वो किसी का राशन मार रहे हैं ना, समझो ना, लिमिटेड से लोग हैं। आप कई बार के नकली बेनिफिट लेने के लिए, लोगों को पता है क्या, लोगों को इलाज फ्री में करवाना है। मैं जो जरूरी है उनकी बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो डिजर्व नहीं करते। एक ना आदमी आता है सीए के पास, अब वो ना आईटीआर भरवाता है 10 लाख 15 लाख की, क्योंकि उसको ना अपने बच्चों को विदेश भेजना है। आजकल जमाना ना बाहर भेज दो बच्चों को, है ना, ट्रेंड है, सबको इंडिया से बाहर जाना है, तो अच्छी खासी इनकम दिखानी पड़ती है। बच्चों को क्या भेज दिया, बाहर। फिर वो 4 दिन बाद सीए के पास आता है, आपकी वजह से मेरा राशन कार्ड कट गया। सीए कह रहा क्यों, कह रहा आपने आईटीआर भरी, कह रहा आपने भरवाई, राशन कार्ड किस बात का आपका, कह रहा मैंने अपनी इनकम दिखा रखी थी 2 लाख रुपए, और मैंने बीपीएल कार्ड बनवा रखा था, मेरे को फ्री में चावल चीनी तेल मिलता था, आयुष्मान में योजना मिलती थी। अब देखो एक ही आदमी है, उसको राशन चाहिए हर महीने सरकार से, बट बच्चे कहां पढ़ाने हैं, बाहर। मतलब बच्चे बाहर पढ़ाने तो इनकम दिखा दो, बट राशन कार्ड चाहिए तो इनकम कम कर दो। अब वो आदमी अगर एक्चुअल में देखो, या तो इस कैटेगरी का या उस कैटेगरी का है। अगर वो लोअर कैटेगरी का तो झूठी इनकम दिखा के बच्चों को बाहर भेज रहा है, वो भी गलत है। और वो हायर कैटेगरी का लो इनकम दिखाकर अगर फ्री में राशन खा रहा है तो भी, तो ये लोग तो आपका डिजर्विंग काम जो है खत्म कर रहे हैं ना। सरकार का मोटिव है सोशल वेलफेयर, बट लोग इसको पहुंचने नहीं देते। सोशलिस्ट का फेलियर का रीजन यहाँ पे लोगों है, बहुत सारे लोग हैं। आप आजकल तो फिर भी ऑनलाइन है, आप राशन कार्ड बनवाने जाओ, राशन कार्ड क्यों बनवा रहे हैं, आदमी गरीब है, उसको क्या चाहिए, राशन। और जिससे बनवा रहे हैं वो 2,000 रुपये मांग रहा है आपसे। वो गरीब आदमी कह रहे हैं मेरे को गरीबी प्रूव करने के लिए भी रिश्वत देनी पड़ी है यहाँ पर। दैट इज द फेलियर ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो सोशल वेलफेयर है हमारा टारगेट, बट हम पहुंच नहीं पाते वहां तक। जैसे मैंने कहा, इंडिया का सबसे बड़ा मेडिकल इंस्टीट्यूट कौन सा है, एम्स में नंबर लगना आसान है, एम्स में जाओ, मतलब बंदा ऐसे क्या हार्ट पे हाथ रख के, मेरे को अटैक है, कह रहे 6 महीने बाद आना, कह रहे फिर मैं तो नहीं आऊंगा। कैसे आऊंगा मैं 6 महीने बाद, बिना अप्रोच के, बिना जान के आपका नंबर ही नहीं लगेगा, समझ रहे बात को। बट खैर हम तो पॉजिटिव बातें बोलेंगे। क्या है इनका सोशल वेलफेयर। वहां पे दूसरा ऑब्जेक्ट, दूसरा फीचर क्या थी, प्राइवेट। यहां पर क्या है, अब मैं गवर्नमेंट के लिए नया वर्ड यूज कर रहा हूं, कलेक्टिव ओनरशिप। देखो जो सरकार का है ना, वो सबका है। सबका मतलब पूरी सोसाइटी का। मैंने एग्जांपल क्या दिया था, आपको प्राइवेट कार में बैठने से रोका जा सकता है, क्या बस में बैठने से रोक सकते हैं? वो कहेगा बस क्या किसी के बाप की है क्या, नहीं है ना। आपके मोहल्ले में एक पार्क है बढ़िया सा, आप शाम को घूमने गए, 4 लोग आ गए, नहीं भाई साहब आप इस पार्क में नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते, कौन रोकेगा हमें? जितनी भी सरकारी व्यवस्था है, जितना भी सरकारी तंत्र है, जितना भी सरकारी रिसोर्स है, वो जब मैं बोलता हूं सरकार का है, मतलब वो सबका है। किसका है? वो मोदी जी आगे बोलते हैं सबका साथ सबका विकास। तो सोशल गुड्स, कलेक्टिव गुड्स बिलोंग टू ईच एंड एवरीवन। सबका अधिकार है, आप किसी को रोक नहीं सकते। क्लियर है? थर्ड, उसमें थर्ड फीचर क्या थी, जनरली मोर एफिशिएंट। ये क्या होता है जनरली? देखो बुरा मानने वाली बात नहीं, आपके रिश्तेदार भी, घर के लोग भी सरकारी ऑफिस में हो सकते हैं, बट एक्चुअल में दे आर समवेयर लेस एफिशिएंट। कहीं ना कहीं, सारे नहीं बट एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो लेस एफिशिएंट हैं। जैसे एडमिशंस को लेके ले लो, हॉस्पिटल्स को लेके ले लो, आप बैंक अकाउंट को लेके लो, उतने वो फास्ट नहीं है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था लास्ट क्लास में, एचडीएफसी मुझे घर बैठ के सर्विस देता है, एसबीआई की मैं 4 चक्कर मार चुका हूं, है बढ़िया बढ़िया। मतलब मैनेजर जो होते हैं ना, बड़े ही क्वालिफाइड, पढ़े लिखे, एकदम एकदम कहते हैं ना जिसको कहते हैं जेंटलमैन। आपको बिठा के चाय पिलाएंगे, कहोगे तो समोसा भी खिलाएंगे, बट काम नहीं करेंगे क्योंकि उनको आता नहीं करना। कहेंगे यार ये बोल रखा है, किसको बोल रखा है? स्टाफ को बोल रखा है। अब स्टाफ, देखो प्रॉब्लम पता है कि मैनेजर को काम आता है, बट मैनेजर इस पोजीशन पे वो उठ के छोटे छोटे काम करेगा नहीं, और स्टाफ उस लेवल पे कि वो काम करेगा मगर स्टाफ को काम
आता नहीं है, तो अपना तो लेस एफिशिएंसी निकल कर आई ना। देखो वो कहते हैं ना गेहूं के साथ घुन भी पीसता है, अच्छे लोग होंगे गवर्नमेंट ऑफिशियल, बट लापरवाह लोग इतने हैं जिसकी वजह से सिस्टम क्या होता है, बदनाम। और जनरली, हमेशा नहीं है, क्या है जनरली का मतलब क्या होता है? यस अंश, ये बार बार हम जनरली वर्ड लिखते हैं, जनरली का मतलब क्या होता है? जनरली आमतौर पर, ज्यादातर, एक्सेप्शन हर जगह पे है, एक्सेप्शन हर जगह पे है। जैसे मैंने कहा पेट्रोलियम देखो, इंडिया का रिफाइनरीज देखो, सरकारी रिफाइनरी प्राइवेट से ज्यादा एफिशिएंट है, बट ओवरऑल सरकारी एफिशिएंसी कम दिखाते हैं, ठीक है ना, क्लियर है बात। फोर्थ बताइए, फोर्थ फीचर की, चलो मैं आपको दिखाता हूं, आपने मेरे को उसका अपोजिट करना है। फोर्थ फीचर पढ़ो, मार्केट फोर्सेस, डिमांड सप्लाई पे करता है, ये इस पे लेता है गवर्नमेंट फाइनल डिसीजन। और गवर्नमेंट के डिसीजन के लिए गवर्नमेंट ने बना रखी है प्लानिंग कमीशन, जो अब उसकी जगह पता क्या आ गया, नीति आयोग। सुना कभी सर? फिर आपने प्लानिंग कमीशन को लिखा बताने के लिए एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी है जो सब डिसाइड करती है देश में कितना बनाना है, क्या बनाना है। डिमांड सप्लाई मैटर, इनडायरेक्टली डिमांड मैटर कर जाती है, लोगों को क्या चाहिए। बट ऐसा नहीं कि आपको मुझे तो मोबाइल चाहिए, सोशल डिमांड, जरूरी डिमांड देखी जाएंगी। जैसे कोरोना आया तो कोरोना में क्या चाहिए था, वैक्सीन। सरकार ने 2 कंपनी को लाइसेंस दिया, किसको, कोवैक्सीन को और कोविशील्ड को। और कोरोना में क्या चाहिए था, देखो कोरोना में आप घर बैठे हो, आपको लग्जरी नहीं चाहिए, थिएटर बंद हो गए, एजुकेशन बंद होगी, देखो एजुकेशन तो चाहिए फिर भी बंद कर दी, चलो उन्होंने कहा एजुकेशन ऑनलाइन कर देंगे, ठीक है। बट क्या किराने की दुकान बंद हुई क्या मेडिकल स्टोर बंद हुए? बिकॉज दे आर नेसेसिटी। आपको खाना पीना तो है, और खाना पीना हमारा मतलब 1 महीना तो वी पीपल एंजॉय द लॉकडाउन ना। घर पे लोग समोसा मट्ठी बना रहे हैं। मैं भी इंटर क्लास में लिख रहा था, पढ़ा रहा था, 5 दिन पहले की बात है। उन्होंने न्यूज़, एक तो न्यूज़ बड़े खराब आते हैं ना कि युद्ध चल रहा है तो मोदी जी ने क्या लॉकडाउन लगेगा। बताओ, मोदी जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। मेरे से बच्चे पूछ रहे हैं क्या सर अब दोबारा लॉकडाउन लगेगा? मैं कहा तुमने मट्ठी समोसे बनाने शुरू किए हैं? कह रहे नहीं। मैं कहा फिर नहीं लगेगा। सबने सब कुछ बनाया, सारा दिन स्टेटस पे। भाई साहब जिसको कुछ नहीं आता वो भी मिठाइयाँ, जलेबी, लड्डू, हाँ कई तो मैगी पे थे लास्ट तक, मतलब मैगी की वैरायटियां बना रहे थे, घर बैठे कुछ भी कर रहे हैं। बट सरकार ने खाने पीने की दुकानें बंद, दूध, सब्जी, फ्रूट। अच्छा, सब्जी कैसे दी थी कोरोना में? वो ना उनको लाइसेंस दिए गए थे, सब्जी वाला एक रेडी लेके मास्क पहन के आपकी गली में आता था, वहां से आप सब्जी लेते थे, बिकॉज दे आर नेसेसिटी। कौन डिसाइड करता है? अथॉरिटी। और मेजर डिसीजन कौन लेता है हमारे देश में? नीति आयोग। कौन लेता है? नीति हिंदी का वर्ड है, इंग्लिश का वर्ड है? आपको बढ़िया बताता हूं। आप कांग्रेस, बीजेपी, किसी भी पार्टी के होते हैं, बट मैं बीजेपी की एक अलग स्पेशलाइज फीचर आपको आज बताता हूं। इनके ना जितने भी पॉलिसीज के नाम होते हैं हिंदी में होते हैं, बोलने में हिंदी बोलते हैं, एक्शन में वो इंग्लिश में होते हैं। नीति आयोग का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इन्होंने क्या बना दिया? नीति। मतलब ऐसा नाम रखते हैं, मेरे को लगता है इन्होंने एक बंदा हायर कर रखा है, वो स्पेशल शॉर्ट फॉर्म निकालता है जो होते इंग्लिश में, बोलने में। मैं पूरी इकोनॉमिक्स में आपको हजारों ऐसी बताऊंगा, अब रैंडम कई बार दिमाग में याद नहीं आती, इनकी कई चीजें हैं। जैसे इन्होंने अभी मनरेगा को बंद करके एक योजना की, राम जी राम, और राम का अलग फॉर्म है रूरल एम्प्लॉयमेंट करके। मतलब नाम ऐसे लाते हैं जो आप बोलते हो आपको लगता है हिंदी। अच्छा, नीति का मतलब क्या होता है? पॉलिसी। नीति पॉलिसी है ना, तो ये पॉलिसी तो बना रहे हैं। मतलब हिंदी में किसी को बताऊं नीति आयोग, अच्छा वो जो नीति बनाती है, और किसी को इंग्लिश में बताऊं नेशनल इंस्टीट्यूट जो इंडिया को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। तो दिस इज ये ना इनका खतरनाक कंसेप्ट है कि बोलो ऐसे कि आपको हिंदी भी लगे और इंग्लिश। पर आईसीपी के पीछे शिक्षिका क्यों जोड़ा हमने? हम शिक्षा देते भी है और शिक्षा को डिनोट भी करता है। हिंदी आजकल ट्रेंड है हिंदी में नाम बताने का, कहीं भी जाओ साथ में एक हिंदी का नाम जोड़ दो, होता है ऐसे, राइट। तो खैर यहां पर ये बैठ के अब देखो, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था 5 मिनट पहले, क्या मोदी जी बैठ के हर डिसीजन लेते हैं? नहीं, मोदी जी ने क्या बना दी? नीति आयोग। क्या बना दिया? नीति आयोग आपके इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर में आएगा, फिर भी बताया तो। नीति आयोग में प्रधानमंत्री खुद तो आते हैं, हर राज्य के मुख्यमंत्री भी आते हैं, मतलब सेंटर स्टेट का एक कॉम्बिनेशन है नीति आयोग। क्योंकि देश खाली सेंटर नहीं चलाता, देश साथ में कौन चलाती है? स्टेट्स। तो सब मिलकर काम करेंगे। चलिए, वहां पर 5वीं फीचर क्या है? 5वीं 6वीं दोनों देख लो। वहां पे सरकार का लीडर रोल है, यहां पे तो मेन है। यहां पे फिर लीडर क्या है? प्राइवेट फर्म्स। और ना बड़ी स्मार्टनेस से खेली जाती है। प्राइवेट फर्म है,
बट जिस दिन सरकार को लगेगा ये प्राइवेट फर्म सरकार से बड़ी हो रही है, आपको उठा लिया जाएगा। मैं आपको इंडिया का एग्जांपल देता हूं। इंडिया मिक्स्ड है ना। इंडिया में आपको पता है आज एयर इंडिया किसके पास है? टाटा के पास। और आपको पता है एयर इंडिया इनिशियली भी टाटा के पास थी। 1960 तक जो है टाटा इंडियन एयरलाइंस चलाता था अपने नाम से। सरकार ने उसको नेशनलाइज करके उठा लिया था। एक दिन आदेश जारी कर दिया कि आप इतने पैसे लो, आज से आपकी कंपनी सरकार की हो गई। जितने भी बैंक्स हैं, पीएनबी, एसबीआई, ये सारे प्राइवेट बैंक थे। क्या थे? सरकार ने इनको क्या कर दिया? नेशनलाइज। मतलब पावर है, किसी को भी आप नेशनलाइज कर दो। नेशनलाइज का मतलब सरकार के कंट्रोल में। जेआरडी टाटा इंडिया में पहली बार जहाज उड़ा कर आए थे। इंडिया के फर्स्ट क्वालिफाइड पायलट थे जेआरडी टाटा। उन्होंने ही अपनी एयरलाइन स्थापित की इंडिया में, और सरकार ने एक दिन उसको क्या कर लिया? टेक ओवर। आज मान लो कोई भी बड़ी कंपनियां, मान लो चाइना सोशलिस्ट है ना, जिस दिन चाइनीज सरकार को लगेगा उस दिन वो चाइना की सबसे हाईली प्रॉफिटेबल कंपनी को उठा लेगी। आज से आप क्या होगे? सरकारी। और जिस दिन दोस्त में जाएगी उस दिन क्या कहेगी? इसको बेच दो। समझ रहे बात को? अलग अलग अप्रोचेज हैं। प्राइवेट फर्म एग्जिस्ट करेंगी बट तब तक जब तक सरकार चाहेगी। जिस दिन मन करेगा उठा लेंगे, जिस दिन मन करेगा। क्लियर है बात? चलिए 6 पॉइंट। वहां पे था जनरली मोर, वो महंगे हैं। ये क्या है? जनरली लेस एक्सपेंसिव। क्या वर्ड बोला बेटे आपने? हाँ ये अच्छा वर्ड, इकोनॉमिकल भी बोल सकते हैं। अगेन सेम एग्जांपल। प्राइवेट हॉस्पिटल में कितने की पर्ची होती है? 5 की। प्राइवेट में, पब्लिक में ना, प्राइवेट में कितने की होती है? 500, 300, 1000। ये रेट डेली का बता रहा हूं। इवनिंग में और महंगी, रात को और महंगी। भाई साहब हमारे पड़ोस में है डीके सिंह हॉस्पिटल, देखा है? पेट का बहुत बड़ा डॉक्टर है। हमारा एड्रेस ही है साहिब टावर नियर डीके सिंह हॉस्पिटल। हमारे किसी रिश्तेदारी में किसी को पेट दर्द होगी शाम को 6 बजे, हमने कहा डॉक्टर हमारा पड़ोसी है, राम राम है, जान पहचान है। तो डॉक्टर को हमने इमरजेंसी में भेजा पेशेंट को। डॉक्टर ने कहा 1000 रुपये पर्ची। क्या भेजा? 1000 रुपये पर्ची। अब डॉक्टर साहब ऊपर रहते हैं, आएंगे पेशेंट के पेट में था। डॉक्टर साहब आधे घंटे बाद आए। उन्होंने पूछा आपको क्या हुआ है? ऐसे ऐसे पेशेंट बता रहा है, डॉक्टर साहब दवाइयाँ लिख के जा रहे हैं। पेशेंट भी बता रहा है, डॉक्टर साहब दवाइयाँ लिख के ये ले लो 1 मिनट में। कह रहे बीपी, शुगर, ब्लड टेस्ट ये लड़का कर लेगा आपका नीचे। डॉक्टर चले गए। दैट इज प्राइवेट सेक्टर। समझ रहे बात को? 1000 रुपये लिए और 1 मिनट का समय नहीं दिया। अच्छे डॉक्टर है, बहुत अच्छे डॉक्टर है, वो अलग बात है, वो एक्सपीरियंस है, वो दवाई से 1 घंटे में आराम भी आ गया, चलो अलग बात है। बट जिसने 1000 भरे वो क्या सोच रहा है कि मैं इमरजेंसी में आया था, डॉक्टर सिर्फ कितने मिनट के लिए आया? 1 मिनट के लिए। बट यही मान लो सर्जरी हो तो यही प्राइवेट सेक्टर वाला डॉक्टर आपको बिठा कर रखेगा, पूरा इलाज करेगा, फॉलोअप करेगा। आपको पता है 5 स्टार हॉस्पिटल्स हैं, आप फोर्टिस में चले जाओ। फोर्टिस में ना पेशेंट लेटा हुआ है, पेशेंट को पानी पीने, पेशेंट बेल बजाएगा, बाहर से नर्स आएगा या आएगी वटेवर, वो आपका बेड ऊपर करके पानी भी खुद पिलाएंगे आपको। भाई सब राजा महाराजा वाली फीलिंग आती है। आदमी और जल्दी, आदमी ठीक ही नहीं होना चाह रहा, कह रहा घर वालों को तुमने सालों घर जाके पूछना नहीं, 5 दिन यही रख दो मेरे को, इससे अच्छा तुम इज्जत तो कर रहे हैं ये वाले लोग। तो मतलब अच्छा भी है बुरा भी है, बट महंगा है। बट क्या है? सरकारी में इमरजेंसी में भी 5 रुपए है, बट एक कंडीशन है डॉक्टर बैठा हो। डॉक्टर वहां पे लोग कहते हैं लोग सुबह से शाम तक बैठे हो, डॉक्टर साहब आए नहीं। क्यों नहीं आए? क्योंकि डॉक्टर साहब का अपना एक प्राइवेट क्लिनिक है, डॉक्टर साहब वहां पर बैठे हुए हैं। तो मतलब मैं ना आपको अच्छी बुरी दोनों बातें बता रहा हूं, तो मैं आपको ये डिसाइड नहीं करवा पा रहा कि कैपिटलिस्ट अच्छा है या, क्योंकि दोनों अपनी जगह पर अच्छे हैं, दोनों अपनी जगह पर बुरे हैं। क्लियर है बात? और पता है एक्चुअल में है, आप होता ना गवर्नमेंट के पूरे कंट्रोल में रहोगे। अमेरिका कह रही हो कैपिटलिस्ट है। अमेरिका में मेडिकल फैसिलिटीज क्या है? फ्री है ऑलमोस्ट। क्या है? आपके यहाँ बुखार होता है, क्या करते हो आप? आप ना मेडिकल स्टोर से भी दवाई खा लेते हो। आपको पता है वहां पे आपको कोई दवाई नहीं देगा। अमेरिका जाओ, कनाडा की बात करो, कनाडा में मेरे एक फ्रेंड रहता है, कह रहा है साला अपॉइंटमेंट लेना हो डॉक्टर का 6 महीने लग जाते हैं। फ्री है ना, मतलब आपको मेडिकल स्टोर वाला दवाई देगा नहीं बिना प्रिस्क्रिप्शन के। हमारे यहाँ तो मेडिकल वाला खुद ही बनाया था, ये खा लो शाम तक ठीक, बंदा शाम तक घूम रहा होता है। वहां पे क्या आपको डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेना है कि मेरे को ना फुल बॉडी चेकअप कराना है। क्या कराना है? आज आपने अपॉइंटमेंट लिया जनवरी में, जून में आपका नंबर आएगा, क्योंकि फ्री है। क्योंकि क्या है? यहाँ पे पैसे लग रहे हैं। यहाँ पे आप लैब वाले को फोन करो, शाम को ब्लड टेस्ट कराओ, खुद ही इंटरनेट से सर्च करके 4 दवाइयाँ खा लो, हो गए काम। तो हर चीज फायदा भी दे रही है और नुकसान भी। जो फ्री दे रहे ना आपको फ्री, वो आपकी मर्जी से नहीं देगा, अपनी मर्जी से देगा। वही मेरा लास्ट पॉइंट है, लैक ऑफ
आप भगवान, आप कंज्यूमर हो और कंज्यूमर ही रहोगे। सर मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि सरकारी सेक्टर में कुछ नहीं मिलता? मिलता है बेटे, सरकारी सेक्टर में सब कुछ मिलता है, बट आपकी मर्जी से मिलता है। बड़ी से एग्जाम बताओ, बार बार, मतलब मेरे इतनी बार रेस्टोरेंट के एग्जाम बताओ, भूख ना लग जाए किसी बच्चे को, अब रेस्टोरेंट में गए, सुनो ध्यान से, खाना पसंद नहीं आया, क्या कहोगे? भैया दाल में पानी ज्यादा है, प्लीज चेंज इट, पनीर बढ़िया नहीं है, चेंज इट, मसाला खराब लग रहा है, स्वाद अच्छा नहीं, चेंज करवा दोगे? रिजेक्ट कर दोगे? अभी आप गए लंगर में, कहाँ गए? फ्री में लंगर बैठ रहा है, आप लंगर बैठे कह रहे हैं भैया दाल में पानी ज्यादा है, भैया क्या कहेगा? खानी है खा, नहीं तो मतलब रोटी मिली, आपने कहा भैया लच्छा पराठा नहीं है क्या? मतलब हाउ कुड यू से, फ्री में मिल रहा है ना, कह सकते हो क्या कि लच्छा पराठा नहीं है क्या, नमक ज्यादा है जी इसमें? समझ रहे बात को? मतलब भैया पनीर की सब्जी नहीं है लंगर में, आपको जो मिल रहा है चुपचाप लो। आप देखो, यू कांट चूज, यू कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट, बट यू कांट, आपको लंगर नहीं खाना, राम राम जाओ अपने घर, ठीक है ना? सेम मान लो आप प्राइवेट सेक्टर में गए, आपने होटल रूम बुक किया, आपने कहा आपका रूम ना अच्छा नहीं है, मुझे ना यहाँ पे वेंटिलेशन की समस्या लग रही है, दिस इज द प्रॉब्लम, आई डोंट वांट टू स्टे हियर, बात खत्म। सर ओके, आपको नया रूम देंगे, सॉरी साथ में मांगेंगे, क्या मांगेंगे साथ में? हमारी वजह से आपको कष्ट हुआ, कस्टमर केयर वाला फोन करता बोलता ना सर आपको सॉरी, आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, पहले ही सॉरी मांग लेता क्योंकि उसने आपको डिस्टर्ब करना है। अब वापिस आओ, आप गए किसी सरकारी धर्मशाला में, मंदिर मंदिर वगैरह के पास होती हैं या कहीं भी, जैसे गवर्नमेंट ने कोविड में शेल्टर दे रखे थे, पता होगा आप लोगों को, वो क्या क्या होता था, टर्म होती थी, हमें अकेले रहना होता था, आइसोलेशन का एक बढ़िया सी शब्द था, वो क्या करते थे पेशेंट, क्वारंटीन करना था। तो मैं गया, मान लो एग्जांपल, नहीं हुआ मेरे को, नहीं हुआ ऐसे एग्जांपल, मैंने कहा यार तुम्हारा रूम अच्छा नहीं है, एसी नहीं है, मैं यहाँ रहना चाहता, वो चुपचाप धक्के मार के अंदर भगा देगा, फिर हाथ भी धो लेगा अपना, कोरोना ना हो जाए, समझ लो? वहां आप चूज कर सकते हो, मान लो आपकी सरकारी नौकरी लगी, क्या नाम है आपका? प्रिंस की नौकरी लगी टेलीफोन डिपार्टमेंट में, भाई साहब 50 लाख की नौकरी, 50 लाख की। अब ये गया, ये बैठा, चेयर टूटी हुई है, कह रहा है मेरी चेयर चेंज करके दो, मैं इस ऑफिस में नहीं रहता। प्यून भी नहीं सुनेगा इसकी बात, कहेगा सर यहीं पे बैठना पड़ेगा, एसी नहीं चल रहा, पंखा नहीं चल रहा, जैसा भी चल रहा है करना पड़ेगा, क्योंकि आपको मिला है सब कुछ, आप चूज नहीं कर सकते, आप चूज, मतलब कंज्यूमर है बट सोवनिटी, दैट मीन्स सब कुछ मिलेगा, जैसे लंगर का एग्जांपल, आपको खाना मिलेगा, बट खाना किसके हिसाब से मिलेगा? उनके हिसाब से मिलेगा, आपके हिसाब से। क्या मतलब है ना? देखना ध्यान से, कंज्यूमर हैज द राइट टू ईच एंड एवरीथिंग, सब मिलेगा आपको, क्योंकि सबका सब कुछ है, बट डज नॉट हैव द राइट टू, आप चॉइस नहीं कर सकते कि ये चाहिए या नहीं चाहिए, जो मिल रहा है लो, नहीं, हाँ आप एक्सेप्ट रिजेक्ट कर सकते हो, आपको अच्छा लग रहा है मना कर दो, चेंज करके नया लाके कुछ आपको नहीं दिया जाएगा, बिकॉज इट्स ए सोशलिस्ट इकोनॉमी, इट्स ए, एग्जांपल दूंगा आपको इंडिया में इसका, आपको पता है जैसे प्राइवेट स्कूल्स में भी वो 134 सेक्शन है आई थिंक, किसके फॉर्म निकलते हैं, जो लोअर इनकम के उनके बच्चों का एडमिशन हो जाता है, मान लो आपने 3-4 स्कूल के फॉर्म भरे, अब एडमिशन हुआ आपका एक स्कूल में और एक में नहीं हुआ, तो आप वहां पे क्या कहते हो, मुझे तो इसमें एडमिशन चाहिए, कह सकते हो क्या? ऐसा नहीं कह सकते, कोई भी गवर्नमेंट स्कीम का बेनिफिट है, जैसे आयुष्मान योजना में, आयुष्मान योजना के कार्ड पे आपके 4 मान लो हॉस्पिटल हैं आपके शहर के, कितने हॉस्पिटल है? वैसे तो हो जा रहा है, एग्जाम्पल दे रहा हूं 4, आपको मुझे तो 5 में कराना है, अब सरकार आपके लिए क्या अलग से हॉस्पिटल खोल के देगी? सरकार क्या कहेगी, कराना तो यहीं पे कराओ, नहीं तो ना कराओ, मतलब मिलेगा आपको सब कुछ, बट यू कांट चूज, यू कांट, और प्राइवेट में यू कैन चूज, प्राइवेट में यू कैन चूज, क्लियर है बात? क्लियर हो रही है बात? तो 7 फीचर जो कैपिटलिस्ट में होती है, वो 7 के साथ उल्टी किस में होती है, अपोजिट किस में होती है? सर फिर मिक्स में क्या होगा? और मिक्स में आपसे पूछूंगा अभी, पर लिखेंगे, फिर मैं आपके ऊपर आ रहा हूं, आपसे पूछने वाला हूं सारी बातें, जल्दी से लिखेंगे, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जो शॉर्ट में पढ़ा था बेटे लिखना शुरू करेंगे, आज हम डिटेल में पढ़े हैं, हेडिंग डालो, डेट के साथ लिखा करो बेटे प्लीज।
बुक्स किस किस को अलॉट होगी? हाथ खड़ा नहीं करना। चलिए थोड़ा बुक्स की जो भी पढ़ने वाली है, ठीक है। मैंने पहले भी कहा था, दोबारा कह रहा हूँ, मल्टीपल कलर के 2 या 3 पेन ले लीजिए, लाइक ब्लैक, ब्लू एंड रेड, और 2 कलर के हाईलाइटर ले लीजिए, ताकि इंपॉर्टेंट वर्ड को क्या कराया जाए, इसके हाईलाइट्स, राइट। थोड़ा खर्चा करो, 20-25 रुपए का हाईलाइट रहेगा। पेन तो अलग अलग रेंज में है, आपकी श्रद्धा है, कंज्यूमर सोवरिटी है, आपकी मर्जी है, 5 वाला पेन लो, 500 वाला पेन लो, सब मिलेगा आपको, यस और नो। अच्छा देखो, मैंने आपको कल पेन दिया था, याद है आपको? अब मान लो मेरे को जगदीश के सर ये वाला पेन पसंद नहीं है, दूसरा दो, दूंगा मैं क्या? मर्जी है, ना ले भाई, है ना, ठीक है। तिलिस्मी पेन है वो, तिलिस्मी पेन, ध्यान रखना, उससे लिखा करो, सी बन जाओगे फर्स्ट टाइम में। मेरे बोलते अंश ने उठा रही वाला पेन, कह रहा भी बनूंगा। हुआ बेटे यहाँ तक? तो ऐसे क्या लग रहा है कि जैसे स्कूल जो था शनिवार जबरदस्ती स्कूल में बिठा रखा है कि कल छुट्टी है, ऐसे क्यों बैठो तुम लोग? मतलब एक्चुअली कल छुट्टी है, एंजॉय एंजॉय, आज तो एंजॉय करो ना। मतलब संडे बेटे क्या बात, मतलब पहला तेरा वीक पढ़ाई का, सीए तू कर रहा है और मैं तेरे को पहले ही संडे बुला लूँ, तो भाई तू डिप्रेशन में चल जाएगा। 6 दिन पढ़ने के बाद 1 दिन ऑफ बनता है, क्योंकि सर होमवर्क भी देंगे ना संडे का, फिर भी एक ब्रेक देना जरूरी है। फिर कल क्या करोगे? घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे। कहाँ घूमेंगे? कहाँ घूमोगे? घर पे घूमोगे? तुम्हारे आसपास कोई डॉक्टर नहीं है बढ़िया था? दिखाता क्यों नहीं तू फिर? अच्छा, कंज्यूमर सोवरिटी है, तेरी मर्जी, दिखाना दिखाना भाई, कह रहे घर पे घूमेंगे, वाह भाई वाह। कहाँ है घर आपका? तो वहां से यहाँ तक घूमना पैदल, एक चक्कर यहाँ से मारना, एक चक्कर वापस मारना। अरे रास्ते में कुछ खा पी लियो, संडे है, ब्रेक लियो आराम से, खाते पीते घर जाइयो। इसमें ना कुछ वर्ड बेटे इतने इंपोर्टेंट है जो एमसीक्यू के लिए शानदार है। जैसे एक क्वेश्चन आया था, कैपिटलिस्ट का मोटिव, प्रॉफिट मोटिव, कैपिटलिस्ट की डिसीजन, मार्केट प्राइस मैकेनिज्म, जो 2-4 वर्ड है ना बीच में आपको दिखेंगे। एफिशिएंसी पे जनरली क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा आपको पता चल जाएगा कैसे कैसे हैं, ठीक है। पानी पी लो बेटे। क्या हो गया? बारिश आ रही है? कहीं इसमें देख लिया, इंटरनेट में लिखा रहा है, क्या लिखा रहा है? लाइट रेन, नीचे टेम्परेचर, लाइट चल रहा है ना, देख रहे हैं बच्चे, देखो अंदर ना आ जाए। मतलब देखो देखो नेचर के साथ छेड़छाड़ करने का वो। मार्च अभी गया, मार्च अप्रैल में आपने कभी ठंड देखी थी? लास्ट में बारिश देखी थी? सुबह बारिश आती है, दिन में गर्मी हो जाती है, रात को भयंकर ठंड हो जाती है, तूफान आ जाता है। नेचर से करो छेड़छाड़, देख लो क्या हो रहा है। अप्रैल में भयंकर गर्मी होती थी, भयंकर गर्मी, और अंदर हमें लग रही है, क्योंकि बारिश बाहर आने का मतलब अंदर से और सफोकेशन क्रिएट हो जाती है। पूरी बाहर बारिश है, हम पढ़ते हैं, ठीक है, शाम तक पढ़ाएंगे आज, फिर तुमको बारिश है ना बाहर तक, लिख लिया यहाँ तक? कह रहे हाँ हम शाम तक बैठेंगे। रिद्धि करे पकोड़े मंगा ला बस, ठीक है, मंगा लेंगे बेटे।
Consumer has a right to choose. He can reject, he can accept, or he can modify. यहाँ तक बेटे लिख लिया हो तो बताएं प्लीज। हो गया? स्पीड अच्छी हो गया है तुम लोगों की, कल कम थी नहीं? चलिए, हुआ नहीं बेटे? चलिए, सोशलिस्ट इकोनॉमी लिखेंगे। हो गया बेटे यहाँ तक?
डन है बच्चे यहाँ तक? क्लियर हो जाए तो एक चर्चा करते हैं। चलिए यहाँ तक हो जाए तो प्लीज बताइए। हो गया? देखिए अब पहले देखो, बुक का टॉपिक रहेगा, बुक को बाद में देखेंगे। सोशलिस्ट कैपिटलिस्ट तो आपने कर ही लिया। मिक्स में बताओ, मिक्स में सेम है, पब्लिक चलेगा सोशलिस्ट की तरह, प्राइवेट चलेगा। मतलब आपसे भी पूछे कि इंडिया में प्राइवेट सेक्टर की फीचर्स क्या, तो आप किसकी फीचर बताएंगे? कैपिटलिस्ट की। पब्लिक की बताए तो किसकी फीचर बताएंगे? यही होगा। समझ रहे हैं? मुद्दा क्या है, आपका ना सब्जेक्ट और आपके चैप्टर का नाम है बिजनेस इकोनॉमिक्स। क्या है? हमने जो लोग पहले दिन से क्लास लगा रहे हैं, या आपने अगर ऐप में पहली क्लास देखी होगी, जो लेट भी आए हैं, हमने क्लास स्टार्ट की थी एक नॉर्मल आदमी की इकोनॉमिक्स से। किससे? कि मैंने एक एग्जांपल दिया था, अब दोबारा देता हूं, कि आप लोग कैंटीन में जाते हैं क्लास की ब्रेक में, आपकी जेब में कितने पैसे हैं उस हिसाब से आप डिसाइड करते हो कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना। लिमिटेड रिसोर्सेज है और इच्छाएं क्या है? अनलिमिटेड। इसलिए हमें इकोनॉमिक्स करनी पड़ती है, चॉइस मेकिंग। हमने दो एग्जाम्पल दिए थे। पहले दिन हमने एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल लिया था और एक हाउस वाइफ का एग्जाम्पल लिया था। मैं पर्सनली मानता हूं, हमेशा कहता हूं, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक्स एक हाउस वाइफ होती है। एक लिमिटेड से बजट में इतना खर्चा करना और पैसे बचाना हर किसी के बस का नहीं है। बट सर ये ना, अभी तक हमने सारा इकोनॉमिक्स पढ़ा। क्या पढ़ा? चैप्टर का नाम है बिजनेस इकोनॉमिक्स, सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो सर बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है आपके हिसाब से? आपने इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी समझ ली, आपने अलग अलग फीचर भी पढ़े, आपने पढ़ा साइंस भी है, आर्ट भी है, वो सारा कुछ पढ़ लिया। फर्स्ट लेक्चर में हुई थी वो बात। जिनका फर्स्ट लेक्चर नहीं हुआ वो जो दोबारा होगा, तब तक आप ऐप में भी उसको देख सकते हैं, या स्कूल में आपने पढ़ भी रखा होगा। मेरा मुद्दा बार बार एक है कि मेरा काम है बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ना। जो शुरुआत मैंने इकोनॉमिक्स से की थी, आज मैं किस पर लेकर आया हूं? बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस प्लस, मतलब मैं ये कह सकता हूं, जो आप इकोनॉमिक्स की बातें पढ़ते हैं, जो आप इकोनॉमिक्स की बातें पढ़ते हैं, उसका रियल लाइफ बिजनेस में जब प्रयोग किया जाए उसको बोलते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। जो बातें आपने किताबों में पढ़ी, जो बातें आपने नोटबुक में पढ़ी, वो तो किताबी बातें होगी ना, थ्योरी की बातें होगी। उसको प्रैक्टिकल लाइफ में उतारना क्या होता है? बिजनेस इकोनॉमिक्स। इंटीग्रेशन ऑफ बिजनेस विद इकोनॉमिक्स। इंटीग्रेशन क्या होता है? जोड़ना। क्या होता है? अब मैं बिजनेस और इकोनॉमिक्स को जोड़ देता हूं, उसको बोलते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। द यूज ऑफ इकोनॉमिक्स थ्योरीज इन रियल लाइफ प्रैक्टिकल बिजनेस। क्लियर है बात? ये लास्ट में तभी आ रहा है क्योंकि आपको इकोनॉमिक्स पता है। सर मैं इसकी फीचर्स बताऊंगा, सारी हमने क्लास में डिस्कस की हैं। पहला, इट इज प्रैग्मेटिक। क्या ये प्रैक्टिकल लाइफ में प्रयोग होती है नहीं होती? एक नया वर्ड इकोनॉमिकल दिया, प्रैग्मेटिक। बोलेंगे सारे एक बार, क्या मतलब प्रैक्टिकल? क्या ये बातें खाली किताबों में रखने की हैं या रियल लाइफ में प्रयोग होंगी? जो बातें मैं बोलता हूं, जैसे मैं बोलता हूं एक माइक्रो होती है, एक मैक्रो होती है, क्या रियल लाइफ में होता है या नहीं होता? जो ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी आपने पढ़ा, क्या ये रियल लाइफ में होता नहीं होता? क्या कंज्यूमर भगवान है प्राइवेट के लिए रियल लाइफ में या नहीं? या सिर्फ बोलने की बातें थी? जो हमने सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी स्कूल, बैंक के एग्जांपल ये क्या हमने मनगढ़ंत कहानियां क्रिएट की या रियल लाइफ में होता है? इट इज प्रैग्मेटिक। इट इज। अगला, इट कंसिस्ट ऑफ माइक्रो, छोटा। क्या हम छोटे लेवल की स्टडी करते हैं? मैंने पूछा अंश का पॉकेट मनी, ये माइक्रो है मैक्रो है? मैंने अंश से पूछ के, सबसे पूछ के टोटल कर दिया क्लास का, ये क्या है? तो अगला पॉइंट, इट कंटेन ऑल्सो सम एलिमेंट ऑफ मैक्रो। अगला, इट इज बोथ साइंस एंड, बताया था मैंने। आप में से फर्स्ट डे कौन कौन था? तो आप लोग नहीं बताएंगे, बाद वालों को फंसाते हैं। क्या नाम बेटे आपका? युवराज की फॉर्म शाम तक आती है, धीरे धीरे, सुबह नहीं होती। इकोनॉमिक साइंस है, लिखा हुआ सामने है। एग्जैक्ट साइंस है, एग्जैक्ट साइंस है। इसका जवाब मैं आपको, जिस बच्चे ने फर्स्ट क्लास ली उससे बता दो। ये है बेटे, क्या है फिर? क्लास पढ़ा है तू क्या?
ये याद है? बहुत बढ़िया बात। एग्जैक्ट साइंस क्यों नहीं है? आप किसको स्टडी करते हो? ह्यूमन बिहेवियर। किसको करते हो? दुनिया की सबसे अनप्रिडिक्टेबल चीज क्या है? आप बेटे खुद को पर्सनली एज्यूम करो, आप कई बार अच्छे मूड में बैठे हो, एक मैसेज आता है, मूड खराब हो जाता है। खराब मूड में बैठे हो, एक मैसेज आता है, अच्छा हो जाता है। मूवी देख, क्रिकेट देख, क्रिकेट मूवी छोड़ो, क्रिकेट का सीजन है ना भाई साहब, क्रिकेट देखता है ना आदमी, खुशी दुख गुस्सा सारा कुछ चल रहा होता है एक एक सेकंड में। आप देख रहे हो कोहली ने सेंचुरी मारी, आप खुश, कोहली आउट गया, शिट यार आउट क्यों हो गया, है ना? और कोहली से ज्यादा आप सामने वाले बॉलर को गालियां दे रहे होते हो, उसने तो कुछ कहा ही नहीं तुम्हें। इमोशंस, आदमी इमोशन से भरा हुआ है, इसलिए हमारा सब्जेक्ट मैटर खराब है। एग्जैक्ट साइंस बिकॉज यू आर स्टडिंग ह्यूमन, और ह्यूमन दुनिया की सबसे क्या है? अनप्रिडिक्टेबल चीज। यस और नो? क्लियर है बात? अभी बैठे जगदीश बैठा है, मैं इसको बता रहा हूं, बात करते करते इसको मैंने डांट दिया, जितना खुशी है बैठा, आपको अगले 2 मिनट में दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा ना। मैं सीरियस पढ़ा रहा हूँ, बड़ा मुश्किल टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, आप सारे ऐसे बैठे हो, और मैंने आपका माहौल हल्का करने के लिए बीच में हल्का सा जोक मार दिया, क्या आपका मूड बदल गया या नहीं बदल गया? दैट इज द पॉइंट। ह्यूमन बिहेवियर है, इसलिए एग्जैक्ट साइंस नहीं है। साइंस है मगर एग्जैक्ट साइंस। मैंने इसलिए कहा, आप ऐप में देखोगे ना, नोट्स भी डले हुए हैं और लेक्चर भी डले हुए हैं, इसीलिए नहीं देखोगे कोई समस्या नहीं है, बाद में भी हो जाएगा, बट जस्ट फॉर द नॉलेज बता रहा हूं। अगला पॉजिटिव बिहेवियर। पॉजिटिव होता है जो है या था, नॉर्मेटिव क्या होना? इकोनॉमिक्स में हम ये बात करते हैं कि क्या दुनिया में है, और ये भी बात करते हैं क्या होना चाहिए। सरकार ने कहा एक दिन हमारे देश की पॉपुलेशन 150 करोड़ है, ये क्या पॉजिटिव? सरकार ने कहा पॉपुलेशन थोड़ी कम होनी चाहिए, ये क्या है? मैंने हमेशा वो एग्जांपल दिया ना क्लास में, बच्चा गया अपने पापा के पास, पापा मेरे 90% मार्क्स आ गए, ये क्या है? पॉजिटिव। अब पापा आप 90 लाओ 95 लाओ, पापा को तो हमेशा ज्यादा चाहिए ना, ये मम्मी को कहेंगे बेटा कम से कम 95 आने चाहिए। अब ये क्या है? नॉर्मेटिव। क्या है? नॉर्मेटिव। और इंटरडिसिप्लिनरी है। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब होता है रिलेटेड टू अदर सब्जेक्ट। ये इवन ये ना सबके लिए है, कोई सब्जेक्ट अकेला नहीं चलता। इकोनॉमिक्स को अकाउंट से भी लिंक करना पड़ता है, बिजनेस से भी लिंक करना पड़ता है, साइंस आर्ट से भी लिंक करना पड़ता है। अब प्रॉफिट की बात करते हो इकोनॉमिक्स में, प्रॉफिट तो सब्जेक्ट मैटर किसका है? अकाउंट्स का। कॉस्ट सब्जेक्ट मैटर किसका है? अकाउंट्स का। बट आप जोड़ते हो ना ये, और ये फीचर ना अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी सब में पढ़ाई जाती है, क्योंकि दुनिया में कोई सब्जेक्ट अकेला प्रिवेल ही नहीं करता, सब कनेक्टेड है। एंड लास्ट हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। क्या होता है? चॉइस मेकिंग। यस बेटे फर्स्ट डे से आप एग्जांपल दो एक डिसीजन मेकिंग में। मैंने ऑल्टरनेट यूज का एग्जांपल दिया था, मिल्क। आप शादी पे चले गए, आपके घर में 2 लीटर दूध बच गया। अब 2 लीटर दूध पे सब चॉइस कर रहे हैं। मम्मी ने कहा चाय बना लेते हैं, पापा ने कहा दही बना लेते हैं, बेटे ने कहा लस्सी बना लेते हैं, दादी ने कहा नहीं, बेटे ने कहा मिठाई बना लेते हैं, दादी ने कहा लस्सी बना लेते हैं, कोई कह रहा है पनीर बना लेते हैं। अब इतना क्यों सोच रहे हो? क्योंकि दूध के एक से ज्यादा ऑप्शन है। मान लो दूध सिर्फ पीने के काम आता, किसके काम आता? फिर 2 लीटर बचे या 20 लीटर बचे, क्या करते आप? सबके पास एक ही ऑप्शन होता, पीते, बट आपको सोचना पड़ रहा है। ये इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स आपकी हेल्प करती है अलग अलग तरह के डिसीजन लेने में। क्या लेने में? ठीक है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं आपकी रियल लाइफ का। ये सुनो, स्कूल की कैंटीन में क्या क्या मिलता था? बर्गर, पैटी, समोसा। 3 एग्जांपल लेते हैं, प्राइस बताओ जल्दी से। बर्गर 25, 20, कोल्ड ड्रिंक भी जोड़ो, कितने की आती है? 20। इनके पास 4 आइटम है, कोल्ड ड्रिंक 20 का, समोसा 20 का, पेटीज 30 की, और बर्गर 25 का। क्यों भाई बर्गर महंगा क्यों? चलो इनके पास आज ये गए, रोज का अलग हिसाब है, आज ये गए कैंटीन में, इनकी जेब में 60 रुपए। कितने? 60। अब ये 60 रुपए में क्या चार, इनका मन तो चारों चीजें खाने का, समोसा भी, बर्गर भी, पेटीज भी और कोल्ड ड्रिंक भी। चारों गिनो, 20 + 20 + 20 + 25, 85। इच्छाएं 85 की, पैसा जेब में 60 रुपए। क्या ये ले सकते हैं? क्या करें? मल्टीपल ऑप्शन। इन्होंने कहा चॉइस करते हैं, कोल्ड ड्रिंक, समोसा, पेटीज, 60 रुपए पूरे हो गए। लेकिन इनको खाना है बर्गर, तो इनका बर्गर में चलते हैं। इन्होंने कहा बर्गर 20, बर्गर 25 का, और कोल्ड ड्रिंक प्लस तीसरी आइटम तो आएगी नहीं, तो बच गए 15 रुपए। या इनका मन है कि अच्छे खासे पैसे बचाऊं, तो ये 25 का क्या लेंगे? बर्गर, बाकी 35 रुपए बचा लेंगे। आज इनका खाने का मन नहीं है, पीने का मन है, कोल्ड ड्रिंक पीने का, है ना, और कुछ तो नहीं पीना। इन्होंने गर्मी का मौसम में 2 कोल्ड ड्रिंक पी ली 40 रुपए की, तो कितने बचा लिए? अभी कितने सारे ऑप्शन क्रिएट हो रहे हैं ना, ठीक है।
ये क्या है? इकोनॉमिक्स। क्या है? और ये गए, इन्होंने देखा भीड़, इतनी भीड़ है, इनका मन तो है कुछ खाने का मगर ये भीड़ में नहीं जाना चाहते, तो आज ये बेटा पूरे 60 के 60 रुपए बचा लेगा। ऐसे ही होता है ऐसा ना? तो चॉइस मेकिंग कर रहे हो, डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, दिस इज इकोनॉमिक्स। और जब यही डिसीजन बिजनेस में होता है, किसमें होता है, तो क्या बन जाता है? मतलब मैं सिंपल बात बता रहा हूं, एक बच्चा इकोनॉमिक्स करता है, एक हाउस वाइफ इकोनॉमिक्स करती है, हर स्टूडेंट, हर बंदा एक जीवन में इकोनॉमिक्स करता है, और वही इकोनॉमिक्स जब आप बिजनेस में करते हो तो क्या बन जाती है? सिंपल। क्या बिजनेस में डिसीजन लेना पड़ता? मान लो आपको आप नया नया सीए बन गया, आपने ऑफिस बनाना है, क्या आप डिसीजन लोगे यहाँ पर अपना लूँ, रेंट पे लूँ, कौन से एरिया में लूँ? आप चलो नौकरी करो, नौकरी का डिसीजन लोगे, मैं गुड़गांव में करूँ, दिल्ली में करूँ, हैदराबाद करूँ, मुंबई करूँ। चलो मैं गुड़गांव में करूँगा, कौन सी कंपनी में करूँ? एक कंपनी मुझे 20 लाख की सैलरी दे रही है, एक मुझे 25 लाख की दे रही है, ठीक है ना? मल्टीपल चीजें। मान लो आपको आपके खुद के शहर में आपको 15 लाख की नौकरी मिल रही है और बाहर के शहर में 20 लाख मिल रही है, तो शायद आप घर का 15 लाख ले लोगे, यस और नो? बट आप कह रहे हो घर पे रहना नहीं, मुझे तो बाहर जाना, चाहे बाहर सैलरी कम मिले, फिर आप बाहर का लोगे। तो अल्टीमेटली वी ऑल आर टेकिंग डिसीजन, एंड बिजनेस इज ऑल्सो टेकिंग डिसीजंस। क्या ले रहे हैं? एंड दैट डिसीजन मेकिंग इज नोन एज बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस क्लियर है बात? तो ये 8 पॉइंट, 7 पॉइंट आपके बिजनेस की क्या है? फीचर्स। लिखेंगे एक बार बेटे यहां से, बिजनेस इकोनॉमिक्स एग्जैक्टली लिखेंगे। ध्यान से लिखेंगे। हो गया बेटे सबका? पीछे हो गया बेटे? फीचर्स और एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। प्रैग्मेटिक। अच्छा यहां पे एक बात आ गई बेटे, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते हाथ खड़ा करेंगे, ठीक है? एक वर्ड है इकोनॉमिक्स और एक वर्ड है बिजनेस इकोनॉमिक्स। क्या बोला मैंने? एक वर्ड है, दूसरा क्या है? दोनों में से वाइडर एक कंसेप्ट कौन सा, बड़ा कौन सा है? या बिजनेस इकोनॉमिक्स? एग्जैक्टली, ध्यान रखना। इकोनॉमिक्स क्यों बड़ा है? क्योंकि बिजनेस के अलावा भी तो इकोनॉमिक्स है ना, जनरल टर्म है वो। जनरल टर्म इज ऑलवेज वाइडर, बिजनेस एक स्पेशलाइज्ड टर्म है। ये मैं क्यों पूछ रहा हूं? 3 बार पेपर में इसके ऊपर क्वेश्चन आया है और ज्यादातर बच्चे बिजनेस इकोनॉमिक्स आंसर करके हैं, जो कि क्या है? गलत। इकोनॉमिक्स इज ए वाइडर टर्म देन बिजनेस इकोनॉमिक्स। कर ले बेटे, बाकी भी कर ले, जल्दी थोड़ी जाना है अपने को, घर थोड़ी निकलना है। ब्रेक में क्या करना है? समोसा, पेटीज, बर्गर और कोल्ड ड्रिंक का डिसीजन लेना है, वो अभी ले लो बैठे बैठे। चलिए हो गया बेटे यहां तक? कर दिया बेटे लो।
डन है बच्चे? पहले 2 पॉइंट हो गए, सेकंड और थर्ड इसमें से 3 के 3 है। डन है बच्चे? पक्की बात है? कोई है? आज के टॉपिक बड़े आसान आसान से। आज के टॉपिक की खासियत थी, पूछो क्या? आज के टॉपिक जस्ट पहले पढ़े टॉपिक का ही डिटेल डिस्क्रिप्शन था, उसको डिटेल में पढ़ा, थोड़े एग्जाम्पल लेने या कुछ नहीं पढ़ा। और देखो इकोनॉमिक्स में मैं कोशिश करता हूँ हमेशा रियल लाइफ एग्जाम्पल लेने की, उससे क्या आसान होता है, क्योंकि पेपर में लिखना तो है ही नहीं। पूछो क्यों? पेपर तो एमसीक्यू है ना, तो जितने कंसेप्ट खुले हुए क्वेश्चन कर पाएंगे। हमारा काम है क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करना, ठीक है ना। अब क्वेश्चन हमारी 2 बुक है, प्रारंभ और ब्रह्मास्त्र। क्वेश्चन प्रारंभ में भी है और ब्रह्मास्त्र। कैसे? ब्रह्मास्त्र में है सारे अलग है ना, अलग नाम है ना, प्रारंभ और ब्रह्मास्त्र टेक्निक। ब्रह्मास्त्र में तो सारे वो हैं जो पेपर में आए क्वेश्चन। प्रारंभ में पहले वो क्वेश्चन है, देखो आपका इंस्टीट्यूट है आईसीआई, आपको बुक्स भी वो भी आएंगी, तो जो आईसीआई के क्वेश्चन है वो एसएम के क्वेश्चन डाल दिए गए हैं प्रारंभ के अंदर। प्लस प्रारंभ में हर चैप्टर में 200 से 250 क्वेश्चन एक्स्ट्रा डालेंगे। तो प्रारंभ में इंस्टीट्यूट का मटेरियल कवर होता है प्लस एक्स्ट्रा होता है, और ब्रह्मास्त्र में सारा पीवाईक्यूज होता है। प्रारंभ में जो है साथ में थ्योरी भी कवर होती है। बुक है किसी के पास इस समय? बुक घर पे रखने के लिए दी थी। चलो जिनके पास बुक्स है मंडे को कैरी करेंगे, ठीक है? लाए हो? शायद कैसे घर पे निकाल ली थी किसी ने क्या? चलो ब्रह्मास्त्र दिखाओ एक बार, पहुंचा दो आगे पहुंचा दो। चलिए ये आपका ब्रह्मास्त्र है, ये यही आदमी है सबसे बढ़िया, इसी ने कराना, पास ध्यान रखना, ठीक है। जैसे मैं फर्स्ट चैप्टर की बात करूं, इसमें सारे चैप्टर के पीवाईक्यूज हैं। नवंबर 2006 से शुरू करते हैं हम। आपको सर फाउंडेशन तो मई 18 में आई थी, उससे पहले सीपीडी थी। जो चैप्टर सीपीडी के टाइम से वो वहां से उठाए गए। जैसे फर्स्ट चैप्टर की बात करें हम, इधर सुनेंगे बेटे, बातें नहीं करेंगे। फर्स्ट चैप्टर में आपके 235 क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हैं। ऐसे हर चैप्टर में बनाया गया है। जैसे सेकंड चैप्टर है डिमांड सप्लाई, आपको पता है सबसे बड़ा चैप्टर होता है, तो उसमें हमारे पास 423 क्वेश्चन है। तो सारा कुछ कवर करना है। तो अभी क्वेश्चन पे आएंगे, मैं ग्रुप में बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में आपको प्रारंभ लाना है या ब्रह्मास्त्र लाना है, ठीक है। आप अपनी बुक्स के बाकी सब भी एक बार मैडम से बात करें बुक्स के लिए, ठीक है, कलेक्ट करें। ये किसकी है? पीछे पूछ, प्रिंसी, प्रिंसी नाम है आपका। चलिए तो आज पढ़ा कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट डिटेल वर्जन, प्लस पढ़ा इकोनॉमिक्स को रियल लाइफ में प्रयोग करना क्या है, बिजनेस। एक बार जल्दी से 7 फीचर पढ़ लेते हैं मेरे साथ। पहला, इट इज प्रैग्मेटिक मतलब प्रैक्टिकल। इट कंसिस्ट ऑफ माइक्रो मतलब छोटा लेवल। इट ऑल्सो कंटेन एलिमेंट ऑफ मैक्रो मतलब लार्ज लेवल। अच्छा, इट इज बोथ साइंस एंड बट नॉट एन एग्जैक्ट साइंस। इट इज बोथ पॉजिटिव एंड पॉजिटिव क्या है, क्या था, और नॉर्मेटिव क्या होना चाहिए। इट इज इंटर दैट मीन्स रिलेटेड विद अदर सब्जेक्ट। एंड लास्ट, इट हेल्प्स इन चॉइस मेकिंग। क्या क्लियर है? पक्की बात? अब ना, अब उतना कंटेंट रहता है इस चैप्टर में, बताता हूँ क्या क्या। एक तो थोड़ा बुक से पढ़ना है, क्या करना, थोड़ा जो पढ़ा है उसी का थोड़ा वर्जन है। प्लस एक लास्ट टॉपिक रहता है डेफिनेशंस, कि एडम स्मिथ ने क्या डेफिनेशन दी, एल्फ्रेड मार्शल ने क्या डेफिनेशन दी,
4 + 2 6 डेफिनेशन है इस चैप्टर में। गिनके कितनी डेफिनेशन? फिर चैप्टर हो जाएगा और हम किसकी तरफ बढ़ेंगे? नहीं, क्वेश्चंस की तरफ। सेकंड की तरफ क्यों बढ़ेंगे? किसने बोला सेकंड की तरफ? पहले क्वेश्चन, फिर हम सेकंड में जाएंगे। साथ में तब तक आपको टेस्ट अनाउंस कर देंगे ना। टेस्ट का एक पैटर्न है, चैप्टर खत्म होते ही टेस्ट नहीं अनाउंस होगा ना। अनाउंस होगा नहीं ना। चैप्टर खत्म करूंगा, क्वेश्चन करूंगा, तो आपको 2-3 दिन दूंगा टेस्ट की तैयारी के लिए ना। अब ये नहीं कि मान लो मंडे को क्वेश्चन कराया, ट्यूसडे टेस्ट दे दो। आपको रिवाइज करने का मौका दिया जाएगा। जनरली हम 3 से 5 दिन का गैप रखते हैं। जब भी कोई चैप्टर समाप्त होता है, अगले 3 से 5 दिन में उसका क्या हो जाता है? टेस्ट। क्लियर है? और टेस्ट बहुत ही जरूरी है। और अगर आपने काउंसलिंग अटेंड किया तो जो टेस्ट होंगे इनिशियली, उनको क्या बोलते हैं हम? सीटी। क्या बोलते हैं? चैप्टर वाइज टेस्ट। जितने चैप्टर हैं सबके एक टेस्ट होते हैं, उसको बोलते हैं चैप्टर वाइज। क्लियर है बात? चलिए आज के लिए इतना ही इकोनॉमिक्स में। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। बोलेंगे जय श्री राम, जय माता दी।